हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस बिल्कुल ही नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं तरुण पटनायक हडला। इनकी आई है AIR 33 यानी कि 33 रैंक आई है इनकी ऑल इंडिया में 2020 के UPSC के एग्जाम में। ये जो टेस्ट है इन्होंने आके दिया है दिल्ली के विजन IAS के सेंटर पर। हम देखते हैं किस तरीके से इन्होंने अपने आंसर्स को दिया था, कैसे आप अपने आंसर्स को दे सकते हैं सो दैट कि आप इनके क्वेश्चन इनके आंसर्स के थ्रू अपने आंसर्स को इम्प्रूव कर सकें एंड एग्जाम में अच्छे रैंक अच्छे मार्क्स ला सके। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। तो क्वेश्चन है पहला, एन इंडिपेंडेंट अम्ब्रेला बॉडी दैट ब्रिंग्स द वेरियस सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज अंडर वन रूफ होल्ड्स द की टू शोरिंग अप देयर क्रेडिबिलिटी डिस्कस। देखो, सबसे पहले मैं एक बात हर वीडियो में लगभग कहता हूँ, अगर आप मेरे रेगुलर फॉलोवर है मेरे चैनल पर, तो कि आप जब भी क्वेश्चन पढ़ें तो उनमें जो भी मेन पॉइंट है, मेन थीम है, या फिर किसी फेमस व्यक्ति के बारे में बात करा है क्वेश्चन, तो उसको आप अंडरलाइन कर लो, या किसी स्कीम किसी सुझाव के बारे में बात करो, उसको आप अंडरलाइन कर लो। इससे हुआ क्या कि जब आप अंडरलाइन कर लोगे फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कुछ भी आंसर में। बस आंसर मुझे लगता है 20% यहीं पर सॉल्व हो जाता है कि आप सही चीज़ों को अंडरलाइन कर लें क्वेश्चन के अंदर। अब जैसे 150 वर्ड्स का क्वेश्चन, वो आंसर इसमें लिखना है, 10 नंबर का ये आंसर है, ठीक है। और एन इंडिपेंडेंट अम्ब्रेला बॉडी, अब जैसे इसमें क्या है, अम्ब्रेला बॉडी मतलब एक ऐसी, मतलब कह सकते हैं ऐसी संस्था जो कि सभी सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पर नज़र रख पाए, जैसे कि CBI होती है ना, ED होती है। ऐसी जो एजेंसीज होती है ना, आपने मतलब आप न्यूज़ में काफ़ी सुनते रहते हो, ED तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, CBI ED दोनों ही काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिंग्स सेंट्रल लेजिस्लेटिव एजेंसीज को मतलब एक रूफ के अंदर ले आए, होल्ड्स द की टू शोरिंग अप देयर क्रेडिबिलिटी। इसको हमको डिस्कस करना है। तो ये क्वेश्चन है, हमने अच्छे से समझ लिया। अब आंसर में हमने जैसा कि कहा, अब देखो मैंने एक पॉइंट नहीं बताया अभी, जब भी आप क्वेश्चन को अंडरलाइन करें उसमें जो मेन थीम है उसको आपको इंट्रोडक्शन में बताना पड़ेगा। सिंपल, इंट्रोडक्शन की प्रॉब्लम खत्म। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, सो बोलते हैं कि सर इंट्रोडक्शन को इंटरेस्टिंग कैसे बनाए। भाई, इंट्रोडक्शन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, बस जो क्वेश्चन में कहा उसको रेटरेट कर दो। मतलब बस आपको उसी को कहना है। जैसे वो कह रहा है कि भाई बादल से बारिश होती है, आप बोलो हाँ हाँ भैया होती है, और उसके बाद बता दो ऐसा ऐसा होता है, इसके कारण होती है, ठीक है। तो वो जो है ना, उससे लगता है एग्जामिनर को कि आपने जो आंसर है ना वो एकदम टू द पॉइंट का है, एंड दैट मेक्स योर आंसर मोर इफेक्टिव देन अदर्स, ठीक है। अब जैसे सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव बॉडीज लाइक CBI ED हैव फेस्ड मैनी assertions such as political targeting etc which calls for the need of an soaring up their credibility। यहाँ से, ठीक है। अब सोरिंग अप मतलब ये क्या, एक की पोजीशन मेरे ख्याल से कह सकते हैं इसको, ठीक है। रूफ होल्ड्स की द की टू शोरिंग अप देयर क्रेडिबिलिटी, ठीक है। उनकी क्रेडिबिलिटी को इंप्रूव कर सकता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है। अब अकाउंटेबिलिटी देखें तो एन अम्ब्रेला बॉडी विल इन्फ्यूज अकाउंटेबिलिटी टू दीज बॉडीज, ठीक है। इससे क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी इन बॉडीज की। CBI ED, लेट्स से कि CBI ED और भी जितनी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, सेंट्रल लेवल पे जो काम करती हैं, ठीक है, जो सेंटर और स्टेट दोनों ही स्तर पर अपनी जांच कर सकती है, ठीक है। इनमें अगर हम देखें CBI और ED जैसे कि इनके एग्जाम्पल हैं अच्छे, इनके ऊपर अगर हम एक बॉडी बनाने, अम्ब्रेला बॉडी, जो कि इन पर नज़र रखे कि ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे उनकी अकाउंटेबिलिटी डेफिनेटली बढ़ेगी। ऑटोनॉमी, हैविंग एन अम्ब्रेला बॉडी विल गिव ऑटोनॉमी टू द वर्किंग ऑफ दोज बॉडीज़, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म, मतलब मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ क्या लिख रहा है, मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ जो हम क्वेश्चन को मतलब किस तरीके से आंसर कर सकते हैं। श्योर ऑफ द क्रेडिबिलिटी, हेडिंग कहाँ से मिली, क्वेश्चन से मिली। जो भी 3-4 पॉइंट इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमें आते हैं, ये कंटेंट तो भाई आप जब तैयारी करेंगे ये तो आपके पास होगा ही कंटेंट। मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउ यू आर टू प्रेजेंट योर आंसर एक्चुअली। डू यू नो अ लॉट ऑफ एस्पायरेंट्स, अ लॉट ऑफ, when I say a lot of, that means really a lot of, know the answer but do not able to get the possible good possible marks, ठीक है, that they could have got if they would have presented their answer in the best possible way, ठीक है। फिर इनको अब जैसे हमने यहाँ पे 8 पॉइंट दे दी, इसके बाद वे फॉरवर्ड या फिर कंक्लूजन टाइप में हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है अम्ब्रेला बॉडी विल वर्क वेल ओनली इफ द बॉडी इटसेल्फ इज फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, वैसे इसको हम छोड़ते हैं, नहीं तो आपको लगेगा कि हमने सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन एक के बाद एक पढ़ लिए। कोई भी हम एक रैंडम क्वेश्चन उठा लेते हैं। आप कहीं कौन से पेज पे, 15, ठीक है, चलो 15 पे चलते हैं।
15 पे अगर हम जाएं तो 15 पे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। आई डोंट नो, ठीक है, व्हाट इज सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, हाईलाइट इट्स इंपॉर्टेंस एंड डिस्कस द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू ब्रिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट्स इन इट। तो जैसा मैं कहता हूँ, जब भी आप क्वेश्चन पढ़े उसमें जो अंडरलाइन कर लो, क्या जो मेन थीम है, मेन पॉइंट है, या फिर किसी फेमस व्यक्ति का बात है कर रहा है। अभी मैंने ऊपर बताया कि किसी स्कीम या फिर किसी सुझाव को दे रहा है, उसको अंडरलाइन कर लो बस। फिर आप उसमें जो मेन है, जैसे इसमें सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, इसको आप इंट्रोड्यूस कर दो, सेम जैसा कि इन्होंने शायद किया। हाँ, ये इन्होंने किया भी सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, आप देख सकते हैं यहाँ पे, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS इज द टाइप इज द सिस्टम विच रजिस्टर्स, क्या लिखा है, द बर्थ विथ रजिस्टर्स द बर्थ एंड डेथ्स ऑफ पीपल इन इंडिया। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस दे दो। इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ से, क्या हमने मन से बनाई हेडिंग, क्या आप क्वेश्चन पूछा नहीं था? नहीं, क्वेश्चन में हमेशा हमको टू द पॉइंट लिखना है, जो भी अभी, इसीलिए मैंने ऊपर बोला था, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर आपने ध्यान से ना सुना हो कि क्वेश्चन को आप अंडरलाइन कर लो, फिर उसके बाद आपको उन्हीं कीवर्ड्स के अराउंड पूरा का पूरा आंसर रिवॉल्व कराना होता है। अब जैसे इंपॉर्टेंस कर रहा है तो फिर इंपॉर्टेंस बता दो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का। जैसे यहाँ पे डेमोग्राफिक डाटा, रीजनल टारगेटिंग पीरियड ऑफ सिटीजन्स, CRS कैन सिंप्लीफाई द प्रोविजंस ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट एंड मेंटेन फोर्स प्रूफ रिकॉर्ड ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। मेकिंग कॉम्प्लायंस ईजियर, having CRS will make compliance for hospitals and demonstrate easier। ये whatever has been written here, मुझे समझ नहीं आ रहा है, पर मेरा जो मेन मोटिव है वो आपको ये बताना नहीं क्या लिखा है, मेरा मोटिव है आपको कैसे लिखना है ये बताना। अब मेजर्स टेकन, ये हमने क्या मन से बनाई? नहीं, हम कोई भी हेडिंग यार मन से बनाते ही नहीं, एक हवा बना दिया लोगों ने। कुछ कोचिंग वालों ने अपने मटेरियल को और ज़्यादा लोग खरीदें, इसलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर से करें।